हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो होने वाली है कर्नाटका केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है 27/11/2024 के कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर through the online Samat registration portal for PhD admission, and eligible candidates shall directly appear for an interview। ठीक है, तो कौन कौन से लोग डायरेक्टली अपेयर फॉर इंटरव्यू हो सकते हैं? कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सच एज जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआर, डीबीटी, आईसीएमआर, जेआरएफ और नेट, यूजीसी, सीएसआर और गेट इक्विवेलेंट एटसेट्रा। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर पीएचडी कैटेगरी ओनली। जो लोग थर्ड कैटेगरी में भी क्वालिफाइड हो चुके हैं 2024 जून के एग्जाम में, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड ए डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फेलोशिप, नेशनल स्टेट लेवल टीचर फेलोशिप होल्डर्स, कैंडिडेट्स एडमिटेड अंडर वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। Second category है the candidates must register for PhD admission through the online Samart portal of registration link of कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो समर पोर्टल होगा, आप लोगों को कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी गूगल में जाके सर्च करना है, गूगल या फिर सफारी में जाके सर्च करना है करके आप लोगों को वहां पे एक समर पोर्टल दिखेगा, उस पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना है। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स इज मैंडेटरी फॉर पीएचडी एडमिशंस। देन यहाँ पे कितना आप लोगों का कॉस्ट लगेगा एप्लीकेशन करने के लिए? जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज। ठीक है, एंड एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज कॉस्ट पड़ेगा आप लोगों का। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो जाएगा 6 जनवरी में। डेट ऑफ एडमिशन एंड फी पेमेंट हो जाएगा 8 जनवरी में। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लास होगा 15 जनवरी में। सो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 27/11 से लेके 26 दिसंबर तक है आप लोगों का एप्लीकेशन करने का टाइम। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट किया जाएगा 30 दिसंबर में। डेट ऑफ एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस ऑन एलिजिबिलिटी किया जाएगा 30 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक। डेट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन किया जाएगा 2 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स, याद रख लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो इसके। A list of candidates whose applications are received with the prescribed fee, along with the details of eligibility, will be displayed on the university website. The eligible candidates shall directly appear for the interview. यहाँ पे entrance exam नहीं होगा, directly interview based है ये। आप लोगों का जो PhD application form है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के, directly आप लोगों का इंटरव्यू होगा PhD के लिए। जिन लोगों का जेआरएफ होल्डर है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग एलएस के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लोग इस बार का जून एग्जाम में, जिन लोगों का पीएचडी ओनली कैटेगरी जो कि एक थर्ड कैटेगरी होते हैं, उस पे भी जो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होगा, यूजीसी नेट के ऊपर बेस करके, यूजीसी नेट, सीएसईआर नेट के ऊपर बेस करके यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। Students who have any grievances regarding their eligibility may contact the relevant department. The candidates applying under the reserved category shall need to submit their category certificate. जिन लोगों का जो सर्टिफिकेट है उन लोगों को वो सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम भरना होगा। प्रोग्राम्स देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में पीएचडी आ चुकी है। पीएचडी इन हिंदी में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है यहाँ पे दिया जा चुके हैं। मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होगा एंड 5% रिलैक्सेशन है अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। देन पीएचडी इन इंग्लिश में आ चुकी है, यहाँ पर भी सेम है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। एंड एमफिल विथ कोर्स वर्क और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और अदर्स अप्लाई कर सकते हैं। देन पीएचडी इकोनॉमिक्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आ चुकी है PhD in psychology, PhD in commerce, PhD in social work, PhD in physics, chemistry, mathematics, life sciences, then geology, electronics and communication engineering, electrical engineering, geography, computer science, linguistics, mechanical engineering, मीडिया स्टडीज के बाद है अरबिक, स्पेनिश, म्यूजिक, वोकल, तबला, विजुअल आर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फोकलोर एंड ट्राइबल स्टडीज, लॉ, टूरिज्म,
टूरिज्म मैनेजमेंट, हिस्ट्री, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस। तो इन डिपार्टमेंट में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन सब डिपार्टमेंट में यहाँ पे पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। सो यहाँ पे एमफिल का जो लोग का कोर्स अब खत्म हो चुके हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया साइड में दिया जा सके आप लोग उसको अच्छे से एक बार बाद में भी देख लेना। देन हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे करके होगा। The selection process for PhD admission are as follows: 70% weight is given to the JRF, NET, and allied qualification, PG program, and online test conducted by the concerned department। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा बाद में, आप लोगों को जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। 30% weightage for online presentation and viva होगा। Then distribution of marks is as follows: 70% JRF, UGC, NET, UGC, CSIR, DBT, etc. ओके, रेंज होगा यहाँ पे JRF, UGC, CSIR, NET 50 मार्क्स, DST इंस्पायर फेलोशिप होल्डर के लिए 45 मार्क्स, एंड नेट UGC, CSIR, नेट PhD ओनली एंड गेट के लिए ओनली 40 मार्क्स। ठीक है, तो जो लोग का JRF क्लियर है वो लोग ऑब्वियसली ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा उन लोगों को। ठीक है, मैक्सिमम 50 मार्क्स ही है, एंड जिन लोगों का JRF क्लियर है वो लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा ही हुआ है, सब कुछ क्लियर है। पीजी प्रोग्राम्स मार्क्स दिया जाएगा 80% अबव के लिए 10 मार्क्स, 60% अबव के लिए 8 मार्क्स, 55% अबव के लिए 6 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर भी जिन लोगों का 8 पॉइंट के ऊपर है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, देन आएगा 6 पॉइंट्स के ऊपर, देन आएगा 5 पॉइंट्स के 5.5 के ऊपर। सो आप लोग का यहाँ पे थोड़ा सेंस भी हो सकता है, 80% तो 8 पॉइंट ही आ जाएगा, 60% 6 पॉइंट आ जाएगा, 55 आई डोंट नो, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा बाद में। देन ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉर बिफोर इंटरव्यू 10 मार्क्स दिया जाएगा इस पे। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑन ए प्रोपोज फील्ड ऑफ रिसर्च 10 मार्क्स दिया जाएगा। ऑनलाइन वाइवा का ऑन डोमेन नॉलेज 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अच्छे से देख लीजिएगा, इसके ऊपर ही आप लोग का एडमिशन होगा। तो आप लोग अच्छे से इसको देखने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा, फटक से अप्लाई मत कीजिए। आफ्टर सीइंग ऑल दिस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप लोग अप्लाई कीजिएगा। Then candidates securing a minimum of 50 marks, 45% for SC, ST, OBC, North Indian, EWS in the combined score of the 70% and 30% weightage marks calculation will be eligible to be considered for admission as per the merit list. Deans, HODs, coordinators of concerned program will communicate the credentials of the online exam interview link to the candidate's registered email ID, समर्ट पोर्टल। सब यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन में ही होगा। ठीक है, आप लोगों को कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन हो जाएगा। बस आप लोगों को आपका डिपार्टमेंट का जो मतलब यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसमें रेगुलरली विजिट करना है। एंड ईमेल जो आप लोगों का रजिस्टर्ड ईमेल होगा उसमें भी देखते रहना है कुछ अपडेट आया कि नहीं। ठीक है, the university reserves the right not to offer the program in any particular discipline due to administrative reasons or if the response to the program is inadequate. The decision of the university shall be final in this regard. Reservation relaxation will be given as per Government of India rules. Ensuring the eligibility for applying to a particular program will be the sole responsibility of the candidates. ठीक है, please read the eligibility criteria and other requirement before submitting the application form clearly. Submission of online registration form and attending the interview through online mode are mandatory for the admission to the PhD program. Okay. These instructions are subject to alterations and modifications, and the same will be notified on the university website only. These instructions are for information only and it doesn't constitute a legal document. Candidates are advised to visit the university website regularly for further information and instruction. तो guys यही तक था, आप लोग अच्छे से देख लेना बाद में भी। And thank you for watching today's video. Bye bye.